तो यहाँ पर क्वेश्चन एक्चुअली आता है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है यहाँ पे वो आता है ट्रांजैक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, ठीक है। तो अब होता क्या है कि देखिए ये एक डायग्राम है, इसमें क्या है कि अगर हमने जो है सेक्शन कर दिया, ट्रांजैक्शन का मतलब कि हमने सेक्शन कर दिया, यहाँ पे काट दिया है। अगर मैंने बिलो मेडुला मतलब अगर मैंने स्पाइनल कॉर्ड के ओरिजिन पे काटा तो क्या होगा। अब भाई स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सप्लाई कर रही है हमारे मोटर न्यूरॉन्स को, जो कि सप्लाई कर रहे हैं रेस्पिरेटरी मसल्स को। अगर मैंने ओरिजिन पे ही काट दिया तो कोई सप्लाई नहीं होगा। अब क्या होगा, रेस्पिरेशन ख़त्म, कंप्लीट एबॉलिशन, इंसान ही ख़त्म, ठीक। अब दूसरी चीज़ क्या है कि अगर मैंने काटा है एट द लेवल ऑफ लोअर पॉन्स, एट द लेवल ऑफ लोअर पॉन्स का क्या मतलब है कि जो ये वाले दोनों सेंटर्स हैं, इन दोनों का जो कंट्रोल था वो क्या हुआ, ख़त्म, ठीक है। इन दोनों का जो कंट्रोल था इनके ऊपर, ये क्या है हमारे मेडुलरी सेंटर्स, ये मैंने पहले डायग्राम में दिखाया था, ये मेडुलरी सेंटर्स हैं। अगर हमारा जो कंट्रोल है इन दोनों का, जो पॉन्स वाले हैं, अगर मैंने लोअर पॉन्स पे काटा तो इन दोनों सेंटर्स का जो पॉन्स में है, इनका जो कंट्रोल है मेडुलरी सेंटर्स के ऊपर, ये हो जाएगा ख़त्म। तो इसकी वजह से क्या होगा, कंट्रोल जो है मेडुलरी सेंटर्स पे ये गया तो ब्रीदिंग जो है वो हो जाएगी इरेगुलर टाइप की, मतलब इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो जाएगा, ठीक। अब अगली चीज़ क्या है कि अगर मैंने काटा कहाँ, एट द लेवल ऑफ अपर पॉन्स, तो इसकी वजह से क्या होगा, केवल जो ये वाला ग्रुप है इस वाले का कंट्रोल जाएगा। अब ये वाला ग्रुप है कौन सा, ये वाला जो ग्रुप है ये है हमारा न्यूमेटॉक्सिक सेंटर, टॉक्सिक सेंटर, ठीक है। तो इसका कंट्रोल चला गया। अब इसका कंट्रोल चला गया तो ये करता क्या था, न्यूमेटॉक्सिक सेंटर करता था इंस्पिरेशन को इनिबिट। तो अगर इंस्पिरेशन नहीं हुई, मतलब इंस्पिरेशन को इनिबिट कर देंगे अगर हम, तो क्या होगा, सॉरी यहाँ पे लॉस ऑफ इनिबिशन हो जाएगा। अगर हमने न्यूमेटॉक्सिक सेंटर को कर दिया इनिबिट, ठीक, तो जो इंस्पिरेशन का इनिबिशन था वो चला गया, मतलब इंस्पिरेशन का क्या होगा, मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा जो, ठीक है। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे मैग्नीट्यूड बढ़ चुका है, ठीक। और अगर इसी के साथ मैंने क्या करा दी, वेगोटॉमी, वेगोटॉमी का मतलब कि मैंने वेगस को करा दिया कट। तो वेगस क्या कर रही थी, नॉर्मली वो कर रही थी इंस्पिरेशन को इनिबिट। तो अब क्या होगा, वेगस का जो इनिबिशन है वो तो हट गया वेगोटॉमी की वजह से, तो जो इंस्पिरेशन का मैग्नीट्यूड है वो और इंक्रीज़ हो गया है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक। अब अगली चीज़ क्या है, अगर मैंने पोन्स के ऊपर काटा है सेक्शन, तो भाई बाकी सारे जितने भी सेंटर्स हैं, ये या ये सारे के सारे ठीक हैं, इन्हें कोई दिक्कत तो हुई नहीं है। ऊपर की तरफ कटा हुआ है तो रेस्पिरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल सब सही रहेगा, ठीक है। ये नॉर्मल रेस्पिरेशन का ग्राफ है जो यहाँ दिखा रखा है ये, और ये इंक्रीज्ड मैग्नीट्यूड है। और जो ये वाला है ये वेगोटॉमी के बाद है, वेगोटॉमी के बाद मैग्नीट्यूड में तो इंक्रीज़ आएगा ही, क्योंकि वेगस का क्या था, इनिबिटरी कंट्रोल था, वेगस का था इनिबिटरी कंट्रोल। तो अगर वो हट गया तो मैग्नीट्यूड तो बढ़ेगा यहाँ पे, चाहे नॉर्मली रेस्पिरेशन हो रही हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या था, दूसरे केस में यहाँ पे था अपर पॉन्स पे कटा था, तो यहाँ पे न्यूमेटॉक्सिक सेंटर जो था इसका इनिबिशन जो कंट्रोल था वो चला गया। तो पहले तो नॉर्मली रेस्पिरेशन जो थी उसी का मैग्नीट्यूड बढ़ गया, फिर हमने वेगोटॉमी भी कर दी साथ में, तो और ज़्यादा मैग्नीट्यूड जो था वो बढ़ गया, तो हमें प्लेट्यू फेज देखने को मिला है, ठीक है। तो ये था आपका ट्रांजैक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अगली चीज़ क्या है जो देखनी है हमें, वो है कुछ एक्चुअली एक्शन पोटेंशियल के बारे में थोड़ा। क्या होता है कि जो हमारा जो इंस्पिरेटरी हमारे न्यूरॉन्स हैं, जो हमारे इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स हैं, इनकी जो एक्टिविटी होती है ये होती है कुछ रैंप पोटेंशियल टाइप की। क्या होता है, जैसे कि ऊपर से सिग्नल आता है वीआरजी या डीआरजी से, तो इन इंस्पिरेटरी ग्रुप्स में जो एक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज़ होती है एकदम से बहुत हाई नहीं होती, क्या होती है, हल्की हल्की करके ये बढ़ती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो ग्राफ है इसमें दिखाया गया है कि किस तरह ये हल्की हल्की बढ़ रही है लेवल जो है एक्शन पोटेंशियल का, ठीक है। दूसरी चीज़ फ्रेनिक नर्व की एक्टिविटी कुछ इस तरह होती है, ये आपकी बुक में भी है डायग्राम। अगली चीज़ क्या है, ये टाइडल वॉल्यूम का डायग्राम है कि जब ये आप कोरिलेट करके देखिए, यहाँ पर इंस्पिरेटरी रैम्प पोटेंशियल है, ये कुछ इस तरह बढ़ा है, तो थोड़ी थोड़ी करके जैसे ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रही है इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स की एक्टिविटी, वैसे वैसे टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रही है। अब दूसरी चीज़, ये वाला जो पार्ट है ये एक्सपिरेशन का पार्ट है, इधर की साइड जो मैंने बनाया ये एक्सपिरेशन के लिए बनाया, और जो इधर की साइड बनाया ये इंस्पिरेशन का बनाया, ठीक है। तो एक्सपिरेशन की साइड देखिए, जो हमारा इंस्पिरेटेड न्यूरॉन्स की एक्टिविटी है ये बिल्कुल नील हो चुकी है, ख़त्म।
और जो फ्रेनिक नर्व की एक्टिविटी है वो भी ख़त्म। लेकिन यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम ग्रेजुअली डिक्रीज़ क्यों हो रही है, यहाँ पे ये सीधा ख़त्म क्यों नहीं हुई, ऐसी लाइन क्यों नहीं आई, क्यों? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये आया है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन के इनर्शिया की वजह से यहाँ पे ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक, तो ये चीज़ थी जो आपको देखनी थी, और इसी के साथ हमारा न्यूरल कंट्रोल पूरा होता है। आगे हम देखेंगे हमारा केमिकल कंट्रोल और बाकी चीज़ों के बारे में। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो है ये एक ओवरव्यू डायग्राम है। थोड़ा क्या होता है कि इसमें दिखाया गया है किस तरह से हमारा मैकेनिकल कंट्रोल के बारे में थोड़ा दिखाया गया है। ये जो है, जो हमारे स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं लंग में, इनके थ्रू है मैकेनिकल कंट्रोल। ठीक है, जो हमारा ब्लड है यहाँ पे पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स होते हैं हमारी एओर्टा में, उनके थ्रू हुआ है क्या, केमिकल कंट्रोल। ये वाला जो है ये हमारा न्यूरल कंट्रोल दिखाया गया है। ठीक है, तो इनके बारे में आगे जैसे जैसे आप जानेंगे अभी और बताएंगे उसके बारे में कि केमिकल कंट्रोल किस तरह होता है, मैकेनिकल कंट्रोल। फिर जब सारा कंपाइल अप करके आप एक ओवरव्यू देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह एक्चुअली रेगुलेशन हो रहा है। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू। अगर आपको कोई भी सजेशन या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।